इसी के साथ हमारी जो क्लास 10 की बायोलॉजी की सीरीज है इन वन शॉट वो हो जाएगी बिल्कुल समाप्त। ठीक है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ठीक है, जो 2024 में मैंने पढ़ाया था ब्लैक बोर्ड पे लिख के, तो आप वो पूरी मतलब देख सकते हो और लिख भी सकते हो, मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हो। बट ये जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा हेरिडिटी और एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है। कुछ कुछ चीजें जो है वो एनसीईआरटी में मुझे मिसिंग लग रही थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर को बोर्ड पे पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको सारी चीजें A to Z चीजें जो है वो कवर करवानी है यहाँ पे। ठीक है, सो इसी के साथ हम हमारे लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द टर्म हेरिडिटी मीन। भाई तुम चैप्टर पढ़ तो रहे हो हेरिडिटी, पर तुम्हें पता भी होना चाहिए ना कि भाई हेरिडिटी होती क्या है, व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि द पासिंग डाउन ऑफ traits from parent to progeny। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है भाई, उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, पासिंग डाउन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। भाई कोई भी चीज है, कोई भी ट्रेट है, ट्रेट का मतलब बेसिकली होता है टाइप। ठीक है, तो अगर वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, पास आउट हो रही है, दैट वी कैन यूज एंड दैट वी कॉल एज हेरिडिटी। ठीक है, उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। तो भाई ये होती है हेरिडिटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी तो हमने समझ लिया। अब ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये हमारा जेनेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी मतलब तो समझ आ गया कि ऐसे ट्रेट्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या बोलते हैं भाई, हेरिडिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म आती है कि मैम हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच होती है, जेनेटिक्स। ठीक है, तो जैसे साइंस होती है हमारे पास, ठीक है, साइंस में फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास साइंस में एक ब्रांच होती है जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स। अब भाई जेनेटिक्स होती क्या है, तो जेनेटिक्स का मतलब होता है जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। भाई जो हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, तो इनहेरिटेंस होता है कि भाई जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये होती है इनहेरिटेंस। ठीक है, पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके, तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन तो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिकल क्लोन्स बनते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा मेल भी इन्वॉल्व है, फीमेल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, जब भी दोनों का फ्यूजन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तभी हमारे पास जाइगोट जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब भाई यहाँ पे जब दो पेरेंट इन्वॉल्व है तो हमें वेरिएशन तो देखने को मिलेगी। असेक्सुअल में हमारे पास एक ही पेरेंट होता है, तो हमें वहाँ पे एकदम आइडेंटिकल क्लोन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही होती है हमारे पास क्या, जेनेटिक्स होती है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, वैसे ही ये एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि भाई यहाँ पे ट्रेट्स का मतलब तो आपने समझ लिया कि ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि भाई ट्रेट्स का मतलब होता है टाइप्स। ठीक है, कि भाई जैसे आंखों का टाइप हो गया, ठीक है, ब्लू है, ग्रे है, ब्लैक है। ठीक है, जैसे हमारे हेयर्स का टाइप हो गया। ठीक है, बेसिकली वैसे ही यहाँ पे ट्रेट्स का मतलब होता है टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, ट्रेट्स जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, और एक मेरे पास आ जाते हैं क्या भाई, एक मेरे पास आ जाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, क्या आ जाते हैं मेरे पास आ जाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब तुम बोलोगे कि मैम ये दोनों चीज क्या है, ठीक है, बोले भाई एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है विच वी एक्वायर
ड्यूरिंग आवर लाइफ, ठीक है, जिसको हम अपने लाइफ के दौरान, अपनी जिंदगी के दौरान हम क्या करते हैं, उन ट्रेड्स को अपने आप में एक्वायर करते जाते हैं, लेते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेड। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स यानी कि इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, भाई कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी है जो हमें क्या होती है भाई डायरेक्टली पेरेंट्स से मिलती है, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कह देते हैं। कुछ ना कुछ चीजें जो होती है वो हमारी लाइफ के दौरान, हमारी लाइफ की ड्यूरेशन के वक्त हम क्या करते जाते हैं, एक्वायर करते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं। अब एक्वायर्ड ट्रेड का एग्जांपल आता है, एग्जांपल इज, ठीक है, इसका भी एग्जांपल, एक्वायर्ड ट्रेड का एग्जांपल मेरे पास आ जाता है कि जैसे मेरी जिंदगी में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स सपोज बेसिकली जो मेरे फादर एंड मदर है, ठीक है, उसमें से मेरे फादर को बहुत अच्छा वायलिन बजाना आता था, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि मेरे फादर को आता हो तो वही की वही चीजें जो है मुझे भी आती हो, है ना, तो ये कंपलसरी नहीं है, तो ये मेरे एक्वायर्ड ट्रेड नहीं हुआ कि उन्होंने तो क्या किया होगा, भी उनको पैशन होगा उस चीज का, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तो इसलिए उनको वायलिन बजाना बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन क्या, ये जो चीज है ये मेरे में एज इट इज इनहेरिट हो, ठीक है, तो ये होती है एक्वायर्ड ट्रेड, यानी कि जो आपने अपने लाइफ के दौरान, अपने लाइफ के ड्यूरेशन में क्या किया, एक्वायर्ड किया, ठीक है। इनहेरिटेड होते हैं कि मतलब जो आपको डायरेक्टली अपने फादर मदर से मिली हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इनहेरिटेड ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका बालों का टाइप कौन सा होगा, आपकी आंखों का टाइप कौन सा होगा, ठीक है, आपका नेचर, कभी कभार आपका जो बिहेवियर होता है या तो वो फादर से या तो मदर से मैच करता है ना, तो ये कैसी ट्रेड है भाई, इनहेरिटेड ट्रेड है ना, फादर मदर से आई है, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड, ठीक है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में क्या हो रही है, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब भाई लाइफ टाइम आप उसको एक्वायर कर रहे हो, उस चीज को ले रहे हो, ठीक है ना, ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड। अब हम चलते हैं मेंडल की तरफ, ठीक है, भाई जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो बोला जाता है मेंडल को। अब तुमने सोचा भाई मेंडल को ही क्यों बोल रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं बोल रहे, भाई मेंडल ने ही क्यों पाइसम सटाइवा बी प्लांट पे इतना काम किया, बाकी लोग क्या कर रहे थे, है ना, ये चीजें यहाँ पे आती है। तो देखो यहाँ पे बात होती है ग्रिगर जॉन एंड मेंडल की, ठीक है, ग्रिगर जॉन एंड मेंडल की, भाई इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है, भाई फादर है किसके, जेनेटिक्स के, समझ रहे हो तुम, ठीक है। अब इन्होंने कितने इयर्स काम किया, तो इन्होंने 1857 से लेके 1864 तक काम किया, ठीक है, ठीक है, 7 साल इन्होंने क्या किया, काम किया भाई, 1857 से लेके 1864 तक इन्होंने वर्क किया। अब भाई किस पे काम किया, तो बोलेंगे कि मैम पी प्लांट पे काम किया, किस पे किया, पी प्लांट पे किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है, किसका, पी प्लांट का, ठीक है। अब तो बोलोगे मैम ये हम समझ गए कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, 1857 1864 7 साल इन्होंने पी प्लांट पे काम किया, ठीक है। इनका जो बेसिकली इनका बर्थ है ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो 18 जुलाई को हुआ था इनका बर्थ, ठीक है, 1822, ठीक है। बेसिकली इन्होंने 21 इयर्स की एज में क्या ले लिया, इन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन कर दी, और एट 21 इयर्स में मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली, और फिर ये गए वियना में स्टडी करने के लिए, और 25 की एज में इन्होंने वापस उस मोनेस्ट्री में आके टीचिंग देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई मैम ये तो हम समझ गए फादर ऑफ जेनेटिक्स है, पाइसम सटाइवम पे काम किया, कि नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने साल काम किया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम टी प्लांट क्यों लिया, हिबिस्कस क्यों नहीं लिया, रोज क्यों नहीं लेते, भाई टी ही क्यों, है ना, तो इसका भी आंसर है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, भाई पी प्लांट पे क्यों काम किया मैम, किसी और पे क्यों नहीं किया। तो फर्स्ट आता है
इट इज इजी टू ग्रो। भाई इजी रहता है ये ग्रो करने में, ठीक है। फिर इट कैन डू बोथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन as well as क्रॉस फर्टिलाइजेशन। भाई दोनों ही चीज करने में क्या है, इस सक्षम है, सेल्फ भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसलिए हम इसको एनुअल प्लांट भी कहते हैं, एनुअल प्लांट, ठीक है। फिर आता है इट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी। भाई इतने रीजंस थे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आते कि भाई मेंडल चूज पी प्लांट पे पी का क्यों चूज किया। आप चाहते तो हिबिस्कस का भी कर सकते थे, रोज का भी कर सकते थे, पी प्लांट को ही क्यों लिया। तो इट इज इजी टू ग्रो। भाई इजी रहता है ग्रो करने में, आप लेबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते हो, छोटा सा गार्डन एरिया उधर भी ग्रो कर सकते हो, ये दोनों ही कर सकते हैं। भाई सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, एनुअल प्लांट भी इसको कहते हैं, और ये मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा उसको डिटेलिंग उसके एक्सपेरिमेंट कर सके, सब कुछ पता लगा पा सके, ठीक है। सो ये हमने क्या देखे भाई रीजंस देखे कि मैं ये पी प्लांट को क्यों चूज किया और प्लांट्स को क्यों चूज नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी कि भाई कुछ मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कब से तुम पढ़ रहे हो, ये चैप्टर है इतना सा, कितना ही मतलब करेंगे, ठीक है। सो देखो अगर तुम यहाँ पे डिमोटिवेट हो रहे हो, मुझे पता है, आई नो क्या बोर्ड के एग्जाम्स जो है फरवरी में आ रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हम ले सकते हैं कि भाई 6 मंथ्स जो है वो तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है। 6 और 7 मंथ्स अगर हम ले तो वो तो ऑलरेडी चले गए हैं, ठीक है। सो अब आपको लग रहा होगा डर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि भाई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले इस एग्जाम को नहीं देने वाले हैं ना। बहुत सारे बच्चे, लाखों में स्टूडेंट्स होंगे जो बोर्ड एग्जाम को देने के लिए बैठेंगे। डर सबको लग रहा है बेटा, है ना, सबको डर लग रहा है इस वक्त कि भाई किसी का ये नहीं हुआ, किसी का वो नहीं हुआ, सिलेबस यहाँ से, मैम यहाँ से पढ़े क्या करें, है ना। डर सबको लग रहा है, टेंशन सबको हो रही है, ठीक है। आप अकेले नहीं है, सबको हो रही है ना। टेंशन सबको है कि भाई अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छा हमें बेसिकली अच्छे मार्क्स चाहिए, पेरेंट्स को खुश करना है ना, और ज़रूरी भी है भाई, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा होगा, बट लेट मी टेल यू गाइस, कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे देन कंसिस्टेंटली जो है कैन बी मोर एंड मोर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अगर कोई होशियार बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसके सामने भी अगर आपको लड़ना है ना, तो आप कंसिस्टेंसी से लड़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं, ठीक। फिर आपको जो है खुद पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखना है, भाई ट्रस्ट रखना है, बिलीव, है ना, कि भाई हो सकता है हमसे, हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई बच्चा है जिसने 8th में या 9th में उसके 80% नहीं आ पाए, तो वो बैठ के नहीं मान सकते कि भाई मेरे 10th में 90 भी नहीं आ सकते। बेटा आ सकते हैं ना, सबके आ सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी से यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होती है। बिलीव रखो अपने आप पे, जो भी टीचर बोल रहा है वो करो, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो, ठीक है। एंड वी डेफिनेटली श्योर कि आप जो है 100% रिजल्ट लेके जाए, ठीक है। सो ये था आज का मोटिवेशन। अब तो आपको मोटिवेशन की लाइन भी सुना दी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमारी डन भी हो गई कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा मोनोहाइब्रिड
हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। अब भाई मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पे हमें एक ही कैरेक्टर को चूज करना है, वो एक कैरेक्टर जो है हम ले लेते हैं यहाँ पे हाइट, ठीक है। तो हमारे पास दो पेरेंट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, गेमिंग्स बनाऊंगी सबसे पहले, तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, ठीक है। गेमिंग बन गया मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, वही सेम सेल्फ एक बोलता है ना जिसको, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे ये जो स्क्वायर मेरे पास बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं भाई, पनेट स्क्वायर इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दो टर्म निकल के आ गई, तो फिनोटाइप, सेकेंड वन इज जीनोटाइप। भाई क्या होता है ये फिनोटाइप जीनोटाइप, अब ये नया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, एक कैरेक्टर लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये मिक्स बनाए, यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी मेरे पास आया था, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर मैंने बनाया, इसको मैं पुनेट स्क्वायर बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि फिर इसका जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली समझो, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस मतलब हम जिसको मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं ना। फिजिकल अपीयरेंस भाई बाहर से कैसे है ना, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जो फिनोटाइप होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो द representation of capital T small t and small t is called phenotype। भाई फिजिकल अपीयरेंस हुआ ना, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई कैपिटल टी है, तो प्लांट जो है वो मेरा कैसा होगा भाई, मेरा टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैसा होगा भाई, टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैसा होगा, टॉल होगा। बस स्मॉल टी है, तभी मेरा क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो ये होता है फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ से इसका रेशियो मैं देखूँ तो ये मेरे पास आता है, 3 मेरे टॉल बनेंगे और 1 मेरा ड्रॉ बनेगा, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, ठीक है। ये होता है जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं, बेसिकली जीनोटाइप जीन्स, आप समझ रहे हो ना, नाम से ही पता चल रहा है जिसमें जीन्स है, ठीक है। वो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो आ जाते हैं 3:1, जीनोटाइप की रेशियो करूं मैं तो 1:2:1, ये क्या आता है फिर, जीनोटाइपिक रेशियो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म और आती है, दैट इज homozygous and we have heterozygous, ठीक है। अब भाई मैम ये क्या हो गई, ये दो टर्म आपने वहां ला दी, पहले जीनोटाइप फिनोटाइप, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। तो बहुत सिंपल है भाई, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमोजाइगस यानी कि जिसमें सेम जीन्स है, ठीक है। दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, सेम है, तो कैसे है, होमो, सेम है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी सेम है, तो भाई होमो। हेटेरो मतलब डिफरेंट, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैसे हुए, डिफरेंट हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या करा, एक कैरेक्टर लिया, कौन सा कैरेक्टर था, प्लांट हाइट को ही ले लिया, ठीक है। या तो प्लांट की जो हाइट है, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई वो क्या होगी, वो टॉल होगी, या तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई शॉर्ट होगी, ड्वार्फ होगी, ठीक है। तो मैंने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, ये मीन्स बनाए, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया, दैट इज सेल्फिक,
F2 जनरेशन मेरे पास बनी, फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1। कैसे कि 3 प्लांट जो है वो मेरे टॉल बनेंगे और एक प्लांट जो है वो मेरा डॉर्फ बनेगा, ठीक है। सो ये था मेरा जीनोटाइप, फिनोटाइप। हेटेरोजाइगस अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे होता है डन, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ लॉस क्या पढ़ाते हैं, भाई लॉस पढ़ा देते हैं, ठीक है। लॉस यहाँ पे देख लो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो पहला लॉ आता है, वैसे इसमें 3 लॉस है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड वी हैव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद अभी हम पहले 2 लॉ डिस्कस करेंगे, देन हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो तीसरा लॉ है उसको लास्ट में, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसा है, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बहुत पतलू सुपड़ू सा है, कमजोर है ना, जो मैं मजाक नहीं करी, एग्जांपल दे रही, ठीक है। पतला सुपड़ा सा है, थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। एक मेरे पास मोटा पहलवान है, ठीक है। तो भाई जब इनकी फाइट होगी, ठीक है, जो WWE तुम देखते होंगे ना प्रोग्राम, तो भाई जब WWE में फाइट होती है तो कौन जीतता है, जिसके पास पावर ज्यादा होती है ना, वो क्या होता है, जीत जाता है। सेम है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर मेरे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो इसमें से कौन जीतेगा, भी तुम बोलोगे मैम कैपिटल टी जो है ना वो जीत जाएगा। क्यों जीतेगा, वो डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द dominant gene will express। भाई जो डोमिनेंट जीन है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जिस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ना। WWE में जैसे होता है, तो यही है बस लॉ ऑफ डोमिनेंस के भाई जो डोमिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेस हो जाएगा, जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। बस यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में के बेसिस पे लिया हुआ, ठीक है, मतलब उसके बेस पे है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, कौन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। जैसे वहां पे भी हमने प्लांट हाइट ली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी आया और स्मॉल टी आया, ठीक है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में से हमने उसकी फिनोटाइपिक रेशियो देखी, दैट इज 3:1। तो वहां पे 3:1 का मतलब है, एक तो बनी थी कैपिटल टी और 2 बनी थी मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी है वो मेरा क्या हो जा रहा है, डोमिनेंट हो जा रहा है। जब वो डोमिनेंट हो जा रहा है तभी मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो प्लांट है वो कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या करता है, प्रूफ कर देता है ना। सो यही है यहाँ पे। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होना मतलब सेपरेट होना, ठीक है, अलग होना, ठीक है। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं 6th-7th में, ठीक है, कोई भी चैप्टर, जैसे मटेरियल सराउंडर्स फॉर एग्जांपल हमारे 6th का चैप्टर है, तो हम बोलते हैं ना भाई लस्टर वाली चीज वो अलग होती है, नॉन लस्टरस मतलब डिफरेंट, हम उसको क्राइटेरिया में लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे रखना है तो मैं उसकी शेप के अकॉर्डिंग, वो कौन से मटेरियल से बना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डक्टिलिटी, मीलिएबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे जो हमारे अलील्स है वो क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। अब अलील्स, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज अलील। अलील क्या होता है, तो अलील होता है मेरे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, जीन के ये अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम, उसी को क्या कहा जाता है भाई, अलील कहा जाता है, ठीक है। जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म और होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस यानी कि सेम क्रोमोसोम, ठीक
ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अलील कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जीन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। जीन क्या होता है, जीन, तो जीन होता है मेरे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। भाई जो इनहेरिटेंस का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि भाई passing down of characters from parents to offspring is called as inheritance। अब इनहेरिटेंस का जो फंक्शनल यूनिट है उसी को जीन कहा जाता है, और जीन के हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, भाई अलील कहा जाता है। तो ये हमने देखी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके दो लॉस, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो डोमिनेंट होगा वह एक्सप्रेस कर पाएगा, जो रिसेसिव है वह एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेट होना, कि यहाँ पे जो अलील्स है वो क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है ना, कैपिटल टी अलग हो रहा है, स्मॉल टी अलग हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है ना, अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, साथ में थोड़ी रह रहे हैं। तो ये हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। अब बेटे डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस सिंपल, मोनो मतलब एक कैरेक्टर की स्टडी, उसको बोल दिया हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब जहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई मल्टीप्लाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हमने राउंड रिंकल है ना, बेसिकली कैपिटल आर जो है वो मेरा राउंड येलो और ये रिंकल ग्रीन, ठीक है, राउंड येलो और ये रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मेरे पास गैमीट बन गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इससे इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम थी, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आर वाई यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आया F2 जनरेशन, बेसिकली ये मेरा है पनेट स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कुछ इतना हार्ड नहीं है, आप इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आपको भी ये बनाना बिना देखे आ जाएगा, ठीक है। कुछ उतना हार्ड ये मेरे पास नहीं होता है, मेल और फीमेल है, ठीक है। अब इसका PR
इसका PR मेरे पास क्या आता है, ठीक है, PR यानी कि फिनोटिपिक रेशियो। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है। जीनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2:4:2:1 ये मेरे पास जीनोटिपिक रेशियो निकल के आता है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 9:3:1, फिनोटिपिक रेशियो 2:4:2:1, ठीक है। अब फिर से समझते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर्स है, कौन कौन से, राउंड रिंकल, राउंड येलो और ग्रीन रिंकल, ठीक है, राउंड येलो और ग्रीन रिंकल, ठीक है। अब ये बने कैपिटल आर कैपिटल वाई इनटू स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये मीन्स है यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करके क्या कराए, सैंपलिंग करवाए। फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे F2 जनरेशन, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। बहुत ही जरूरी है फिनोटाइप जीनोटाइप आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है। और ये डायहाइब्रिड क्रॉस भी पता चला आपको पूरा ही पूछ लिया, ठीक है। सो एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, जीनोटिपिक रेशियो 2:4:2:1। अब इस लॉ पे बेस्ड है हमारे पास थर्ड लॉ, दैट इज law of independent assortment। कौन सा लॉ है भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। जैसे तुम्हें बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा इंडिपेंडेंट रहा करो, है ना, तुम्हें तो क्या है, तुम इंडिपेंडेंट हो नहीं, बस दिखाते हो, है ना, सिर्फ क्या करते हो, दिखावा करते हो। कैसे कि भाई जैसे तुम इंडिपेंडेंट कैसे नहीं हो, तो भाई अगर तुम कहीं स्कूल जाते हो, कहीं कॉलेज जाते हो, तो इतने बड़े हो गए, तुम्हें खुद का टिफिन पैक करना नहीं आता, तो इसके लिए तुम किस पे, मम्मी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। मम्मी कहीं बाहर जाए या मम्मी को बीमार हो तो जो पूरा घर है उधर की साफ सफाई, स्पेशली ये मैं लड़कों के लिए बोल रही हूँ, अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा, साफ सफाई वहाँ पे कुछ नहीं होगी, ऊपर से जैसा है उससे भी खराब कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, और लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट बनना आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बात बताई। तो इस लॉ में भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब यहाँ पे जो मेरे पास जीन्स थे, तो मेरे पास अलील्स थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, यानी इंडिपेंडेंटली करेंगे, ठीक है। उसी के बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि वो इंडिपेंडेंटली उनके जो स्पेसिफिक जीन है बॉडी में इनको जो कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसके लिए वो जीन जो है वो उसको कंट्रोल करेगा, इंडिपेंडेंटली को असॉर्ट करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारा मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और ये हो गया, इसके लॉज भी मैंने आपको समझा दिए। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। भाई पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे ही बस बैठे हुए हो, है ना, बुक पेन लेके बैठे, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड एग्जाम में आएगा बनाने को, सिर्फ मेरे यहाँ पे बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा खुद से भी काम करना है, ठीक। तो आ जाओ सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है भाई जैसे दो पेरेंट्स है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, ठीक है। अब मुझे अब पता लगाना है हमें भाई जो ऑफस्प्रिंग है आइदर वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। वैसे तो पता लगाना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है, बट हम इस टॉपिक में यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। आइदर वो जो ऑफस्प्रिंग है मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, हमारे पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। 22 हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स एंड वाई हमारे पास क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये फीमेल है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, ये मेल है, ठीक है।
इसके पास है 23 क्रोमोसोम्स, इसके पास भी है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूजन हुआ, ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगी जिसको हमें क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट में यहाँ से 23, यहाँ से 23, 46 क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है, दोनों से 23 आ रहे हैं, यहाँ से 23, यहाँ से 23, ठीक है। तो यानी 50% चांसेस है कि जो चाइल्ड है वो मेल हो, या 50% चांसेस ये भी है कि फीमेल हो, ठीक है। पर वैसे तो अगर हम देखें थोड़े लॉजिकल से, थोड़ा टेक्निक से, तो फीमेल के पास तो क्या होता है भाई, एक्स एक्स ही रहता है, मेल के पास क्या होता है भाई, एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई जब फीमेल के पास तो क्या एक्स एक्स ही है, तो मतलब वो तो अपना एक्स ही दे सकती है ना, उसके पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, एक्स ही दे सकती है। मेल के पास एक्स है, एक्स भी है और वाई भी है, यानी कि जो सेक्स बेसिकली जो डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, फिर मेल करता है। कैसे, तो उसके पास एक्स भी है, वाई भी है, ठीक है। मतलब अगर वहाँ से एक्स आ गया, फीमेल तो बेचारी एक्स ही दे सकती है, तो अगर मेल की साइड से एक्स आ गया तो एक्स एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिकली गर्ल, अगर एक्स वाई हो गया तो बॉय, ठीक है। तो जो अगर टेक्निकली लॉजिकली देखे तो रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, मेल ही है। फीमेल के पास तो भाई एक्स ही तो है, तो क्या ही दे पाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाता है एक्स एक्स तो फीमेल, एक्स वाई तो मेल, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि भाई 50, वैसे तो अगर क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग देखो तो भाई 50-50 आप बोल सकते हो भाई 50% दोनों का रेशियो कि भाई मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। बट अगर लॉजिकली टेक्निकली वाइज देखें तो भाई रिस्पॉन्सिबल जो है वो मेल है, ठीक है, कि जो चाइल्ड है वो मतलब बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ठीक है। तो यही हमारे पास लास्ट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन।